दोस्तों पिछली वीडियो में आप लोगों ने एक पुष्प के संरचना का अध्ययन कर लिया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पौधों में लैंगिक जनन की घटनाएं या अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आज का पौधों में लैंगिक जनन की घटनाएं। दोस्तों पौधों में लैंगिक जनन की घटनाओं या अवस्थाओं को 3 भागों में, अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोगों ने इसको 3 भागों में बांटकर रखा है, जिससे अध्ययन में सुविधा हो जाती हैं, जो कि है निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन पूर्व अवस्था, सेकंड है निषेचन, और थर्ड है निषेचन पश्च घटना या निषेचन पश्च अवस्था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। दोस्तों देखो, लैंगिक जनन करने के लिए नर और मादा की आवश्यकता होती है, अर्थात लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि नर में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा में मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज अर्थात जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद युग्मनज, इसके बाद युग्मनज से भ्रूण बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है और इसके बाद भ्रूण से नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझिए कि नर में नर युग्मक बनेंगे, मादा में मादा युग्मक बनेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा और भ्रूण से नए पौधे का जन्म होगा। तो दोस्तों निषेचन पूर्व अवस्था में क्या क्या चीज़ें आएंगी अपन लोग वो देखते हैं। निषेचन पूर्व घटना में जो होगा वो देखिए, यहाँ पर युग्मनज जो बन रहा है ये घटना कहलाती है निषेचन की। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले पढ़ना है, ये पढ़ना है और इसके बाद का पढ़ना है। तो इससे पहले क्या क्या बन रहे थे, इससे पहले बन रहे थे नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। तो इसमें पहली चीज़ जो अपन लोगों को पढ़नी है वो है युग्मक जनन। युग्मक जनन नर में पढ़ेंगे अलग से, यानी कि इसमें 2 पार्ट डाल सकते हैं हम लोग। नर में पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ मादा युग्मक बनेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये एक दूसरे के पास जाएंगे, यानी कि नर युग्मक जो होगा वो मादा युग्मक के पास जाएगा। तो इसमें सेकंड चीज़ अपन लोग पढ़ते हैं युग्मक स्थानांतरण। इसको नर युग्मक का मादा युग्मक के पास जाना कहलाता है युग्मक युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, इसके बाद जब दोनों आपस में मिलेंगे तो कौन सी क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी। तो निषेचन के अंतर्गत अपन लोगों को निषेचन पढ़ना है, अर्थात नर युग्मक में मादा युग्मक का संलयन पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नर व मादा युग्मक का संलयन। नर व मादा युग्मक के संलयन को अपन क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और निषेचन के बाद अपन लोग क्या क्या देख रहे थे, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा युग्मनज। तो इसमें अपन लोगों को पहले क्या पढ़ना है, युग्मनज का निर्माण, युग्मनज का निर्माण। सेकंड चीज़ जो आप लोगों को पढ़नी है वो इसमें क्या पढ़नी है, उसके बाद क्या बन रहा है, भ्रूण। तो इसमें पढ़ेंगे हम भ्रूण का निर्माण। थर्ड चीज़ जो आप लोगों को पढ़नी है इसके बाद, नए पौधे का जन्म किससे होता है, बीज से। एक पौधे का जन्म किससे होता है, बीज से। तो अपन लोगों को इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, बीज का निर्माण। मुझे उम्मीद है इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि लैंगिक जनन में नर व मादा
आपस में जब फ्यूज़ करते हैं तो उस क्रिया को अपन लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। तो इस क्रिया में नर से पहले नर युग्मक बनेंगे और मादा में पहले मादा युग्मक बनेंगे। तो अपन को निषेचन पूर्व अवस्था में सबसे पहली चीज़ जो पढ़नी है वो पढ़नी है नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार हुआ है और मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार हुआ है, अर्थात युग्मक जनन किस प्रकार होता है। उसके बाद में नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाएगा, इस घटना को हम लोग बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। तो इस घटना में हम लोग पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण। उसके बाद ये दोनों आपस में चले जाते हैं एक दूसरे के पास, तो निषेचन की घटना होती है, तो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद निषेचन। नर व मादा युग्मक का संलयन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। वो घटना हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। निषेचन के बाद आती है निषेचन पुष्ट अवस्था, जिसमें अपन लोग पढ़ेंगे कि युग्मनज का निर्माण किस प्रकार होता है, एक पौधे के अंदर भ्रूण का निर्माण किस प्रकार होता है और बीज का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि पौधों में लैंगिक जनन को पढ़ने के लिए अपन लोगों ने उसको 3 अवस्थाओं में या 3 घटनाओं में बांटा है। पहला है निषेचन पूर्व घटना या निषेचन पूर्व अवस्था, दूसरा है निषेचन, तीसरा है निषेचन पश्च घटना या निषेचन पश्च अवस्था। तो इन चीज़ों में आप लोगों को इतना कुछ पढ़ना होगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहली हेडिंग है हमारी निषेचन पूर्व घटना। तो आइए इस निषेचन पूर्व घटना में देखते हैं कि इस घटना में क्या क्या होता है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं इस चीज़ को रफ कर रहा हूँ।